बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं, ताज़ा मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ताजिकिस्तान जो अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर एक बड़ी ग्रैंड कॉन्फ्रेंस हुई है शंघाई कोऑपरेशन तंजीम की, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने और इसी तरह से जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं वांग ज़ई ने शिरकत की है। और इसके अलावा जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसा कि बेलारूस, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान वगैरह भी इसके अंदर शिरकत उन्होंने की है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हुए हैं। 2 रोज़ा ये मीटिंग थी, ये इख्तिताम को पहुँच चुकी है और इस मीटिंग के अंदर अफ़गानिस्तान का मसला, अफ़गानिस्तान का इशू बुनियादी एजेंडा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए जो पड़ोसी ममालिक हैं जो इस शंघाई ताउन तंजीम का हिस्सा हैं, इसके अलावा नाज़रीन जो दुनिया के ममालिक हैं, उनसे मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को मौका दिया जाए, उन्हें तस्लीम किया जाए, उनके साथ ताल्लुकात बनाए जाएँ और अफ़गान तालिबान को भी दुनिया के साथ चलने के लिए अपने वादे और कमिटमेंट पूरी करनी होगी। ख़ित्ते के अंदर अमन आ रहा है, हमें इस मौके से मुस्तफ़ीद होना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है। नाज़रीन, इस दौरे की ख़ास बात यह भी रही है कि पाकिस्तान को इस दौरे के अंदर बड़ी अहमियत दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान ख़ित्ते का बड़ा मुल्क है और ख़ित्ते को लीड कर रहा है, जबकि भारत भीगी बिल्ली बना हुआ था। भारत को कोई नहीं पूछ रहा था, भारत का सिर्फ वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आया है और वो ताजिकिस्तान के अंदर जिस तरह से आया है तो उसको उस तरह से अहमियत नहीं दी गई जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को अहमियत दी गई है और जिस तरह से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम या सराहा गया है। अगरचे नाज़रीन, ताजिकिस्तान भारत का इत्तेहादी है और भारत और ताजिकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि भारत ने अपना फ़ौजी अड्डा भी ताजिकिस्तान के अंदर बना रखा है। लेकिन पाकिस्तान की अहमियत को ताजिकिस्तान तस्लीम करता है और ताजिकिस्तान इसलिए पाकिस्तान के सामने बेबस है। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा और रूस के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की, यानी 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका मीटिंग भी हुई है, गैदरिंग भी हुई है, मुलाकात भी हुई है, अफ़गानिस्तान के मसले को डिस्कस किया गया है। जबकि भारत का वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, उसकी मुलाकात अलहदा से जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे हुई है और इसी तरह से भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुलाकात की है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से। नाज़रीन, एक वीडियो सामने आ रही है जिस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वो बातचीत कर रहे हैं और तबादला ख्याल कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से आप देख रहे होंगे कि भारत का वज़ीर ख़ारजा जयशंकर वो इब्राहिम रईसी जो ईरान के सदर हैं उनकी तरफ मुँह किए हुए खड़ा है और मोदी का पैगाम या बातचीत कर रहा है। हकीकत ये है नाज़रीन कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की फ़तह से ईरान को और भारत को काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी तकलीफ़ है। बिलख़ुसूस भारत काफ़ी शोर शराबा कर रहा है, चीखो पुकार कर रहा है और भारत का मीडिया पिछले 1 महीने से सिर्फ अफ़गानिस्तान को लेकर प्रोपेगेंडा दुनिया के अंदर फैला रहा है और भारत ईरान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को थ्रेट करने के लिए कोशा हैं। अगरचे भारत भी तालिबान को तस्लीम करना चाहता है, ताल्लुकात रखना चाहता है, सफारती रिलेशन रखना चाहता है, लेकिन मुनाफ़कत करेगा और यही हाल ईरान का भी है। तो इसलिए नाज़रीन, भारत और ईरान तालिबान के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ खड़ा हुआ है और चाइना अफ़गान तालिबान के साथ खड़ा हुआ है, यहाँ तक कि रूस भी अफ़गान तालिबान के साथ खड़ा हुआ है। नाज़रीन, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई का ताज़ा बयान सामने आया है कि अमेरिका ने और यूरोप ने अफ़गानिस्तान को तबाह किया है, अफ़गानिस्तान को खंडर बनाया है, यहाँ के लोगों को शहीद किया है, यहाँ की मार्केटों को, सड़कों को तबाह किया है। लिहाजा ज़िम्मेदारी अब अमेरिका की है, ज़िम्मेदारी अब यूरोप की है कि वो रीबिल्ड करके दें, दोबारा तामीर करके दें और पैसा दें जो कुछ नुकसान किया है। यहाँ तक कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान का जो असासे और जो उनके एसेट मुंजमद किए हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। ये अफ़गानियों के साथ जुल्म है और ये लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक तरह से बम के मुतरादिफ है, बम गिराने के मुतरादिफ है। लिहाजा अमेरिका इसको हल करे, ये चीन की जानिब से मुतालबा किया गया है। और चीन की अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग थी इसकी चाइना ने खुलकर मजम्मत की है और दुनिया जान रही है कि चाइना तालिबान के इत्तेहादी बनकर सामने आ रहा है, तालिबान को चाइना तस्लीम कर रहा है, रिलेशनशिप बढ़ा रहा है और
अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ला रहा है और तिजारती सरगर्मियाँ अफ़गानिस्तान के अंदर चाइना तेज़ कर रहा है। तालिबान भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं। चाइना के जो सफ़ीर हैं, जिन्होंने 2-3 रोज़ पहले काबुल के अंदर अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की थी, उस मौके पर उन्होंने चीनी क़यादत का पैगाम दिया था कि चीन अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार है, तालिबान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा नाज़रीन काम, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का भी एक ताज़ा बयान सामने आया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान पूरा का पूरा तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है, तालिबान वहाँ के हुक्मरान बन चुके हैं और तालिबान की हुकूमत है, लिहाजा अब दुनिया को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए और अफ़गान तालिबान को दुनिया से किए हुए वादे पूरे करने चाहिए, इंसानी हकूक़ के लिए काम करना चाहिए और लोगों पर जुल्म ना हो। यह रूस की जानिब से कहा गया है। वैसे रूस खुद भी जालिम है, इसने शाम के अंदर लाखों मुसलमानों का खून बहाया है और बशार दरिंदे का अब भी साथ देकर वहाँ खून बहा रहा है। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान के हक़ में रूस का ये बयान बड़ा पॉजिटिव है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ हम चलना चाहते हैं, तालिबान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान को रीबिल्ड भी करेंगे और तालिबान को फ़ायदा भी देंगे और तालिबान के साथ जो मुश्किलात हैं उनको हल करने में भी ताउन करेंगे। रूसी सदर का ये बयान सामने आया है। रूस को अपना हशर याद है, अपना अंजाम याद है, जब 1990-80 के बाद 90 की दहाई में जब रूस का हशर नशर हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। इसलिए रूस तो कभी तालिबान के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ पंगा नहीं लेगा। लेकिन बहरहाल दुनिया के लिए ये पैगाम दिया गया है, यूरोप और मगरब के लिए, कि वो बाज आ जाएं। रूस है तालिबान के ब्लॉक में है, तालिबान पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और इसी तरह से रशिया और चाइना ये एक ब्लॉक में हैं और ये अमेरिका और यूरोप की जो हमाकत थी या जो जारियत थी उसके ख़िलाफ़ अब मिलकर काम कर रहे हैं। इससे तालिबान को फ़ायदा होगा। तालिबान ने रूस की जानिब से इस बयान को खुश आइन करार दिया है और तालिबान पहले भी बयान दे चुके हैं कि यूरोप के कई ममालिक भी हमारे साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हमें तस्लीम करके यहाँ पर सफारत खाने भी खोलना चाहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर खबरें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन काम, एक खबर तो ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे शहरी अब भी अफ़गानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, उनको तालिबान निकलने में ताउन नहीं कर रहे हैं। मज़ार शरीफ के अंदर कई अमरीकी शहरी हैं जो वहाँ पर रह गए हैं, यानी वो अमरीकी इस तरह से हैं कि उनके पास अफ़गानिस्तान की नेशनलिटी भी है और इसी तरह से उनके पास अमरीका की भी शहरियत है। तो इस एतबार से अमरीका कहता है कि वो अमरीका के शहरी हैं, वो भी फंसे हुए हैं, उनको निकलने में तालिबान ताउन नहीं कर रहे हैं। तालिबान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। तालिबान पहले ही अमरीका के शहरियों को अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से निकलने में ताउन कर चुके हैं और तालिबान हुकूमत आने के बाद बाकायदा कतर के एयरलाइन के ज़रिए से कई अमरीकी अफ़गानी वो काबुल से अफ़गानिस्तान से निकल कर अमरीका गए हैं। तो अमरीका ये प्रोपेगेंडा ना करे, दफ्तर ख़ारजा अमरीका का ये प्रोपेगेंडा तालिबान ने रद्द कर दिए है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों की मईशत, लोगों के माशी मुश्किलात को हल करने के लिए जो तैयारियां हैं वो तेज़ी से जारी हैं, काम तेज़ी से हो रहा है, बैंक खुले हुए हैं और लोगों को तनख्वाहें भी अदा की जा रही हैं। साथ साथ नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान की हुकूमत की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान के जो इंतज़ामात हैं वो पहले से बढ़कर बेहतर हो चुके हैं, लिहाजा लोग आज़ादाना तरीके से घूम फिर सकते हैं। नाज़रीन काम, एक और ख़बर ये भी सामने आ रही है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वो कंधार का दौरा मुकम्मल करके वो काबुल वापस आ रहे हैं और 1-2 दिन में काबुल आकर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी संभाल लेंगे। जबकि नाज़रीन काम, तालिबान दुनिया भर से राब्ते भी कर रहे हैं और तालिबान की जानिब से दुनिया के ममालिक को कहा गया है कि वो अफ़गानिस्तान आएँ, आकर विज़िट करें, अपने सफारत खाने खोलें, हम दुनिया के साथ पहले की तरह के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। नाज़रीन काम, एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं और एक अच्छी खबर ये भी सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कतर और तुर्की को दी जा रही हैं और इस हवाले से तुर्की के साथ मामलात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और तुर्की जल्द अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी जो टेक्निकल टीम है वो भेजेगा ताकि यहाँ का काबुल एयरपोर्ट की ज़िम्मेदारियाँ संभाली जा सकें। तुर्की के सदर ने इस हवाले से काफ़ी ऐलान किया है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, हम मजमूई तौर पर यह कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान पुरअमन हो रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत की मदद कर रहा है, जबकि भारत, ईरान और अमरीका ये साजिशें कर रहे हैं, तालिबान को धमकियाँ दे रहे हैं
दोबारा हमले करने की कोशिश कर रहे हैं और तालिबान को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल तालिबान सर्वाइव कर रहे हैं, तालिबान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुरान पाक की आयतें, मैं फिर कहता हूँ, इससे पहले वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूँ कि वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये आयतें मुसलमानों को याद रखनी होगी, तालिबान को याद रखनी होगी। जितने भी मुतालबात मगरब और यूरोप के हैं, अगर इन मुतालबात को पूरा भी कर दिया जाए तब भी यूरोप और अमेरिका के सहयूनी, सलीबी और दहशतगर्द कुफरी ताकतें मुसलमानों से खुश नहीं होंगी, ना राज़ी होंगी। इसलिए तालिबान की हुकूमत इस्लामी निज़ाम पर, इस्लामी शरीयत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही है। वो उन कवानीन को नहीं मान रहे हैं जो मुसलमानों के, इस्लाम के और अफ़गान कल्चर के ख़िलाफ़ हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाज़मी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें, झूठ से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक लाज़मी पहुँचाया करें। आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।